नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। माता लक्ष्मी के विषय में तो हम सभी कोई जानते हैं, किंतु क्या आप उनकी बड़ी बहन दरिद्रा के बारे में जानते हैं? दरिद्रा, जिन्हें अलक्ष्मी या नृति के नाम से भी जाना जाता है, माता लक्ष्मी की बड़ी बहन है। जिस प्रकार समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई, उसी प्रकार उसी समुद्र मंथन से दरिद्रा की भी उत्पत्ति हुई। इन्हें समुद्र मंथन के उन 14 रत्नों में तो नहीं गिना जाता, किंतु उपरत्नों में इनकी गिनती होती है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय हलाहल विष के पश्चात यह समुद्र से उत्पन्न हुई। यह वृद्ध रूप में थी। इनके केश पीले, आंखें लाल तथा मुख काला था। इनका ऐसा रूप देखकर देवताओं ने इनसे प्रार्थना की कि जिस घर में कलह हो वहीं आप रहें। हड्डी, कोयला, केश तथा भूसी में आपका निवास स्थान हो। जो व्यक्ति कठोर असत्यवादी, बिना हाथ मुंह धोए और संध्या समय भोजन करने वाला हो तथा जो भक्षण ना करने वाले चीजों का भी भक्षण करे, उसे आप दरिद्र बना दें। दरिद्रा के बाद समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु को अपने वर के रूप में चुना, किंतु उनकी बड़ी बहन दरिद्रा के अविवाहित रहते उनका विवाह नहीं हो सकता था। इसी कारण माता लक्ष्मी से पहले दरिद्रा का विवाह उद्यालक ऋषि से करवाना पड़ा और तब जाकर माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से विवाह किया। हालांकि लिंग पुराण में यह बताया गया है कि माता अलक्ष्मी का विवाह दुस्सह नामक ब्राह्मण से हुआ और उनके पाताल चले जाने के बाद वह अकेली रह गई। ऐसी मान्यता है कि पति द्वारा परित्याग किए जाने के बाद यह पीपल वृक्ष के नीचे रहने लगी। वहीं हर शनिवार को माता लक्ष्मी इनसे मिलने आती है। यही कारण है कि शनिवार के दिन पीपल की पूजा करना दरिद्रता को दूर करने वाला बताया गया है। पुराणों में एक कथा मिलती है, जब माता लक्ष्मी और अलक्ष्मी में अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। वे दोनों एक दूसरे का विरोध करते हुए स्वयं को श्रेष्ठ बताने लगी। लक्ष्मी जी ने कहा कि देहधारियों का कुल, शील और जीवन मैं ही हूं और मेरे बिना वे जीते हुए भी मृतक के समान हैं, इसीलिए मैं आपसे अधिक श्रेष्ठ हूं। तब अलक्ष्मी ने कहा कि मैं ही सबसे बड़ी हूं, क्योंकि मुक्ति सदा मेरे अधीन है। जहां मैं हूं वहां काम, क्रोध, मद, लोभ, उन्माद, ईर्ष्या और उदंडता का प्रभाव रहता है। उनकी बात सुनकर माता लक्ष्मी ने फिर कहा कि मुझसे अलंकृत होने पर ही सभी प्राणी सम्मानित होते हैं। निर्धन मनुष्य जब दूसरों से याचना करता है, तब उसके शरीर से पंचदेवता बुद्धि, श्री, लज्जा, शांति और कीर्ति तुरंत निकलकर चल देते हैं। मनुष्य का गुण और गौरव तभी तक टिके रहते हैं जब तक कि मनुष्य दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाता। अतः हे दरिद्रे, मैं ही श्रेष्ठ हूं। तब दरिद्रा ने पुनः कहा कि बहन, मदिरा पीने से भी मनुष्य को वैसा भयंकर नशा नहीं होता जैसा तुम्हारे समीप रहने मात्र से विद्वानों को भी हो जाता है। योग्य, कृतज्ञ, महात्मा, सदाचारी, शांत, गुरु सेवा परायण, साधु, विद्वान, शूरवीर तथा पवित्र बुद्धि वाले श्रेष्ठ पुरुष में मेरा निवास है। मैं तेजस्वी सन्यासी मनुष्यों के साथ रहा करती हूं, इसीलिए ना केवल मैं आयु में बल्कि गुण में भी तुमसे अधिक श्रेष्ठ हूं। इस प्रकार वो विवाद बहुत लंबा खिंच गया, किंतु उनकी श्रेष्ठता का निर्णय कैसे हो, इसके समाधान हेतु वे दोनों परमपिता ब्रह्मा के पास पहुंची और उनसे प्रार्थना की कि वे ही इसका निर्णय दें कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवियों, पृथ्वी और जल दोनों देवियां मुझसे ही प्रकट हुई है और स्त्री होने के कारण वे ही स्त्री के विवाद को अच्छी तरह समझ सकती है। नदियों में भी देवी गंगा सर्वश्रेष्ठ है, जो पीड़ाओं को हरने वाली और सबका संदेह निवारण करने वाली है। अतः आप दोनों उन्हीं के पास जाएं। मुझे विश्वास है कि वे आप दोनों की इस समस्या का समाधान कर देंगी। ब्रह्मदेव के सुझाव पर दोनों गंगा जी के पास पहुंची और उन्हें ब्रह्मदेव की आज्ञा और अपनी समस्या बताई। तब देवी गंगा के समक्ष दरिद्रा ने पुनः अपनी आत्म प्रवंचना की और कहा कि हे गंगे, मुझे ज्ञात है कि मैं लक्ष्मी से श्रेष्ठ हूं, किंतु अब ब्रह्मदेव ने हमें आपके पास भेजा है, तो आप ही अपना निर्णय बताएं। तब गंगा ने हंसते हुए कहा, हे दरिद्रे, ब्रह्म, तप, यज्ञ, कीर्ति, धन, यश, विद्या, प्रज्ञा, सरस्वती, भोग, मुक्ति, स्मृति, लज्जा, धृति, क्षमा, सिद्धि, वृष्टि, पुष्टि, शांति, जल, पृथ्वी, अहंकार, औषधि, श्रुति, शुद्धि, रात्रि, द्युलोक, ज्योत्सना, आशी, स्वास्ति, व्याप्ति, माया, उषा,
शिवा आदि जो कुछ भी संसार में विद्यमान है वह सब लक्ष्मी के द्वारा ही व्याप्त है। ब्राह्मण, धीर, वीर, क्षमावान, साधु, विद्वान, भोगपरायण तथा मोक्षपरायण पुरुषों में जो भी श्रेष्ठ एवं सुंदर है वह भी लक्ष्मी का ही विस्तार है। अतः तुम्हारा देवी लक्ष्मी से स्पर्धा करना अनुचित है। तुम दोनों में लक्ष्मी ही श्रेष्ठ है। यह कहकर माता गंगा ने दरिद्रा को वहां से विदा किया। तभी से दरिद्रा ने देवी गंगा को अपना शत्रु माना एवं उनका जल दरिद्रा का शत्रु हो गया। कहा जाता है कि तभी तक दरिद्रा का कष्ट उठाना पड़ता है जब तक गंगा जी के जल का सेवन न किया जाए। इसी कारण ऐसी मान्यता है कि गंगा स्नान एवं दान करने से दरिद्रता दूर भागती है और लक्ष्मी जी की उस पर कृपा होती है। आप में से कितने लोगों ने यह कथा पहले सुनी थी? यदि आपने सुनी थी तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूं। जय श्री राम।